हमने लास्ट लेक्चर में बताया इनइक्वालिटी कि ये साइन रहता है तो इसको बोलते हैं इक्वेशन या फिर इक्वालिटी। ऐसा साइन हो, है ना, इसमें से, तो इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी, है ना, या फिर इनइक्वेशंस बोला जाता है। समझ आ गया? अच्छा, इसको तो पढ़ते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसको बोला जाता है ए इज लेस देन बी। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दैट मीन्स आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी। समझ आया क्या? समझ आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, बोलो, आइदर ए लेस देन बी और ए इक्वल्स टू बी। नहीं समझ आया कि नहीं? अरे बोलो, जैसे ये ए टू बी है, उसी तरह इन स्टेटमेंट का मतलब, खास करके ये दोनों का मतलब आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर हमने रूल्स बताया आपको। रूल्स में सबसे पहले क्या बताया, बताइए? रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या था कि रूल नंबर वन कहता था कि अगर ए, है ना, शायद एक्स हमने लिया था, चलो एक्स ही लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई है। समझ आ रहा है ना? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई है। अगर हम दोनों तरफ कुछ ऐड करते हैं, दोनों तरफ कुछ ऐड करते हैं, तो बताओ क्या होगा? इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बराबर बढ़ेंगे ना दोनों, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, तो जो बड़ा था वही बड़ा रहेगा। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। क्या था? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अगर मैं 5 में 2 जोड़ देता हूं और 3 में 2 जोड़ देता हूं तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? क्या होगा? साइन सेम रहेगा। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? रूल नंबर टू। रूल नंबर टू कि अगर हम कहें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है और हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जैसे 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हमने लिया था, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? जो बड़ा था वही बड़ा रहेगा। चेंज होता है क्या? अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? अरे बोलो, एनर्जी में रहो भाई, एनर्जी में रहना। अभी तो एकदम आप मतलब जस्ट आए हैं, अभी से ही एनर्जी कम दिख रहा है, कैसे होगा? 8 बोलो डिवाइडेड बाई, क्या हो गया? ये 4 हो गया ना। ये क्या हो गया? मैं 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, तो 8/2 भी 4/2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये 4 होता है, ये 2 होता है। समझ आ गया? लेकिन यही होता कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर -2 से करता, तो बताइए क्या होता? कौन कौन बड़ा? ये -16 और ये -8, कौन बड़ा? दैट मीन्स सर साइन चेंज हो गया। साइन क्या हो गया? हो गया। तो हम यहां पर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से, अगर k पॉजिटिव है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो kx और ky में से तो वही बड़ा रहेगा जो पहले से बड़ा था। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, सेम बात हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? लेकिन 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 अगर k नेगेटिव हो गया तो फिर kx और ky में से कौन बड़ा हो जाएगा? कौन बड़ा हो जाएगा? ky। ये काम का बात था, ये काम का बात था, सेकंड वाला। इसमें हमने स्टेटमेंट भी लिखवाया था, है ना, कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। सही एकदम? सच में? बोलो हाँ या ना। टफ है क्या? ये 2 रूल हमने देखा था, हमने कुछ इनइक्वालिटी भी सॉल्व किया था। क्लियर एकदम बच्चे? अच्छे से क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 3। नेक्स्ट इज रूल नंबर 3। हमने इनइक्वालिटी का, है ना, ये एक स्टार्टिंग बेसिक रूल नंबर 1 एंड 2 देखा। आज रूल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 कहता है, समझिएगा पहले रूल नंबर 3 समझिएगा, अभी नोट नहीं करना होगा, पहले समझ लो आप। रूल नंबर 3, एग्जाम्पल के लिए मैं 4.5 दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, नहीं क्या? अरे बोलो, अगर मैं इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं, नहीं क्या? इस 2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं? ऐसे डायरेक्ट लिखते थे इक्वेशन, अगर यहां इक्वल टू साइन होता तो डायरेक्ट ऐसे लिखते। अरे बोलो हाँ या ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगा। 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना? 2 से। किससे? 2 से। अरे बोलो, तो जब हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला स्टेप क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट यहां से यहां आ जाते हैं। समझ रहे हैं क्या?
समझ रहे हैं क्या? अच्छा, अगर मैं कहता कि 9/-2 है, 9/-2, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ये -4.5 है और ये क्या है 3 है, होता है? सही बात है, सही बात है, अरे बोलो हाँ या ना। अगर आप इस 9 का मल्टीप्लीकेशन करते उधर, है ना, तो क्या हो जाता? बोलिए कौन बड़ा हो जाता? -2 का मल्टीप्लीकेशन करते तो कौन बड़ा हो जाता? ये हो जाता। आपको समझ भी आ रहा है कि सर हम दोनों तरफ किसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं? बताइए किसका? -2 का, -2 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो साइन क्या होगा? साइन क्या होगा? चेंज होगा, साइन चेंज होगा। समझ आ रहा है क्या? लेकिन मेरा सवाल है कि तब क्या होगा जब 9/x ऐसा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ मिले, नीचे x है, नीचे x है, बताइए इसमें से क्या करें? हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x, ये सही है, या 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x, ये सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? क्या करेंगे बताओ क्या होगा? नीचे पॉजिटिव है, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करने जा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। नीचे नेगेटिव है, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो साइन चेंज होगा। लेकिन नीचे वेरिएबल है, साइन क्या होगा? चेंज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, रिटेन होगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए क्या होगा? बोलो बोलो अजी, आंसर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। दो अलग अलग केस लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स इनइक्वालिटी चेंज हो भी सकता है, नहीं क्या? तो एक बात बताते हैं, मैथ्स में कोई भी सेंटेंस है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हो या फिर वर्ड फॉर्म में हो, है ना, वो स्टेटमेंट तभी कहलाता है जब वो हमेशा ट्रू हो या फिर हमेशा फॉल्स हो। टाइम कुछ हो रहा है और कुछ टाइम कुछ और हो रहा है तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं कहलाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ आ रहा है क्या? देखो, जब x पॉजिटिव होगा तब तो ऐसा होगा और x नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा। समझ आ रहा है क्या? मतलब ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं और मैथ्स में कभी भी दो चीजें नहीं हो सकती, मतलब ये दोनों ही नहीं हो सकता, ये दोनों ही नहीं हो सकता। क्योंकि ये क्या है? बोलो, x क्या है? x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल, और वेरिएबल है तो वेरिएबल का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनइक्वालिटी में कतई कभी नहीं करेंगे, रखना, क्योंकि उसका साइन कंफर्म नहीं है। अच्छा, मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा ज्यादा करेक्ट करना चाहता हूं कि वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तभी करेंगे जब उसका साइन पता होगा। कभी कभी ऐसे वेरिएबल्स भी मिलेंगे, आज ही मैं बताने वाला हूं, जिसका साइन कंफर्म होगा, जिसका साइन पता होगा कि अरे ये हमेशा पॉजिटिव आना है, या अरे ये हमेशा नेगेटिव आना है, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे। समझ आ रहा है क्या? जैसे 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 मैं आपको एग्जांपल ले लूं, यहां पर 9/x² + 1 होता, ऐसा होता। एक बात बताओ, x² कम से कम क्या होता है? 0। क्या x² कभी 0 से छोटा हो सकता है? बताइए, स्क्वायर है ना, आप कभी ना कभी तो पढ़े होंगे कि स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? अब पॉजिटिव नहीं कहेंगे, नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ 1 जुड़ा हुआ है। तो एक बात बताइए, ये क्या है? ये क्या है? ये क्वांटिटी, ये जो बॉक्स है, कभी नेगेटिव हो पाएगा? क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? चाहे x की जो मर्जी आप वैल्यू रख लो, ये बॉक्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि x² नॉन नेगेटिव है, मतलब x² या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 में 1 ऐड करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू में भी 1 ऐड करेंगे तो 1 आ रहा है ना वो तो इसका मतलब इस बॉक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। x चाहे जो मर्जी वैल्यू रख लो, ये बॉक्स तो नहीं बन सकता, और जब 1 से छोटा नहीं बन सकता तो 1 से बड़ा जितनी भी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, इसीलिए हमने अपना स्टेटमेंट थोड़ा सही किया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम वेरिएबल का तभी करेंगे जब उसका साइन कंफर्म होगा, और साइन सिर्फ एक ही केस में पता होगा। कब होगा वो बताने वाले, सिर्फ एक केस में आपको पता होगा, एक खास नहीं, सिर्फ वेरिएबल होगा जिसका साइन क्या होगा? कंफर्म होगा। वो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक में कुछ खास बातें होंगी। देखो ना, ये क्वाड्रेटिक ही तो है, यहां पर x+1 होता तो नहीं कर पाते, x+1 होता तो कर पाते? बताइए, x+1 होता तो कर पाते हैं? x का वैल्यू क्या? -2 ले लो तो क्या हो गया? -1 हो गया। +2 ले लो तो +3 हो गया। मतलब कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है हमेशा क्या होगा? क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? समझ रहे इस चीज को? इनइक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 1 और 2 तो एकदम क्या थे?
बच्चों वाली बातें थी नहीं क्या? तो चलिए रूल नंबर 3 के स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद एग्जांपल नोट करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल इज डन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल इज डन only when sign of multiplied quantity is conform, sign of multiplied quantity is conform। चलिए इसको अलग से मैं ले लेता हूं, साइन ऑफ मल्टीप्लाइड क्वांटिटी इज कंफर्म, लिख लिए। चलिए यहां पे स्टेटमेंट हो गया, ये एग्जांपल नोट कर और देते हैं हम। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इनइक्वालिटी बेस है, जेई लेवल का अगर मैथ्स पढ़ना है तो आपको इनइक्वालिटी अच्छा करना ही पड़ेगा। पिछली क्लास में थे ना आप, समझ तो आ रहा है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक डॉट मत लेकर के जाओ। हर संडे को टेस्ट दीजिए, एक संडे में पीछे होने आगे होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप इंप्रूव करें। एक बार आ गया उसको मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी शुरुआत है। एक बार जो रेपुटेशन बन रहा है उस रेपुटेशन को बरकरार रखना है। मेरा एक स्टूडेंट एलेन में गया है, उसको इतना अच्छा गाइडलाइंस मिला, उसके घर में पैसे थे, ठीक है, तो वो क्या किया है और पूरे एलेन में सेकंड रैंक उसकी, पूरे एलेन में उसकी जो रैंक आई है, किधर गया, हाँ माई रैंक दिखाई दे रहा है क्या, ये रैंक 2 पूरे एलेन में। फिजिक्स पढ़ा यहां पर क्योंकि नीट का बच्चा है, इसमें पूरा एलेन रैंक 1 है, पूरा मार्क्स। फर्स्ट टेस्ट में ऑनलाइन जब दिया था तो वैसे ही हुआ था, पर ये मेंटेन करके रखना होता है, समझ आ गया? एक बार किसी को आगे निकल नहीं देंगे, ये रखो एकदम एटीट्यूड, ठीक है? चले, हो गया, समझ आ गया ये चीज? अरे बोलो। अच्छा, कहीं पर अगर मैं कह दूं कि 2x + 1 अपॉन x + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x + 3, ऐसा है, लेस देन, चलो लेस देन x + 3, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? अरे बोलो। ये क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल है, साथ साथ इसका साइन कंफर्म नहीं है, साइन कंफर्म नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना, साइन कंफर्म नहीं है। और जब साइन कंफर्म नहीं है तो क्या इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? अरे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। आप पूरा लिखिएगा इसको, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो अभी हमने एग्जांपल एक लिया, एक एग्जांपल लिया किसका, इसी के नीचे क्या होता है 2x + 1 अपॉन x² + 1, x² प्लस ये होता, ये वेरिएबल है क्या? क्या ये वेरिएबल है? हाँ सर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जो अलग अलग जिसके वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। क्या वेरी कर सकता है? हाँ सर कर सकता है, वेरिएबल है। साइन बताओ, अरे बोलो। साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या? बोलो हाँ या ना। कैसे ऑलवेज पॉजिटिव? एक्स का वैल्यू हम कुछ भी रखें, आपकी जो मर्जी। हम अभी एक आपको टेक्निक बताएंगे पहचानने का, समझ आ गया ना? लेकिन अभी इस लेवल पर समझो, क्या एक्स की किसी भी वैल्यू से ये बॉक्स जो है नेगेटिव बनेगा? क्या नेगेटिव या जीरो बनेगा? बन सकता है क्या? आप 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो, 0 रखो, 100 -100 कुछ भी रखिए, ये बॉक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा। समझ रहे हैं क्या? लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर एक्स का वैल्यू अगर 10 रखते तो पॉजिटिव आता, -10 रखते तो नेगेटिव आता। समझ रहे हैं ना? अरे बोलो, -1 0 आता। तो इसलिए ये क्या है? क्या है? इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? अरे बोलो, इज पॉसिबल। पॉसिबल, हाँ बोलिए।
आ रहे हैं, आ रहे हैं, सब पर आएंगे, सब पर आएंगे, एक एक करके लेंगे, ठीक है। क्या है कि एक्स स्क्वायर, ये कह रहे हैं कि सर ऐसा हो जाए तो एक्स स्क्वायर -1 होगा, तो उसका नहीं होगा, बेजा है, मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इसका जानना चाहता हूं, इसका बताओ बताओ बताओ। ये ऑलवेज पॉजिटिव था ना, ये क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव था, तो ऑलवेज पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फर्क पड़ता है? आप एक बात बताइए, हमने अभी देखा कि ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। अरे बोलो हाँ या ना, वेरिएबल तो है लेकिन क्या है, ऑलवेज निगेटिव बनने वाला है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसे बताओ कि जब हम क्या करते थे, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या होता था, क्या होता था, साइन चेंज हो जाता था, क्या होता था, साइन चेंज। तो यहां पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, ये क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है। कैसे ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर +1 को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव बोल रहे हैं, उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो आपको जो वैल्यू पुट करना है आप पुट कर लो, एक्स की कीजिए, ये बॉक्स से बाहर तो नेगेटिव ही आएगा। एक्स का वैल्यू 10 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, माइनस लग के नेगेटिव हो जाएगा। -10 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव बनेगा, माइनस लग के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वो हमेशा नेगेटिव हो रहा है ना, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। और साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज। क्या हुआ, साइन क्या हुआ, चेंज। तो सर ये तो सर बार बार चेक नहीं बे, आ रहे हैं, हम क्या करेंगे ना, एक तरीका बता रहे हैं, ये नोट कीजिए, आप देखते पहचान जाओगे कि वेरिएबल का साइन कंफर्म है कि नहीं है। आप देखते ही पहचान जाओगे, आप देखते ही पहचान सकते हो कि वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर नहीं होगा। समझ आ रहा है ना। -1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह -1 कैसे रख सकते हैं, एक्स के जगह पर, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 + 1 कितना होता है, 1। अभी तो ब्रैकेट अभी सॉल्व करेंगे ना, बाद में माइनस लगेगा, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 के आगे क्या, तो -2, तो ऑलवेज नेगेटिव है कि नहीं है। इसकी जो वैल्यू पुट करना चाहते हैं पुट कीजिए, वो तो नेगेटिव ही आएगा। एंड इसके नीचे लिख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल एंड साइन नॉट चेंज, साइन नॉट चेंज। चाहो तो आप अगले स्टेप में इसको दिखा भी सकते हैं कि 2x + 1, ठीक है, लेस देन x + 3 इंटू x² + 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी होगा, जैसे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से जो ट्रीटमेंट होती थी, यहां भी उसी प्रकार का ट्रीटमेंट होगा। सही है ना। ठीक है, चलें चलें। तो सर आप बता ही दीजिए अब कि किस वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो मैं आपको पहले तो सजेस्ट दूंगा कि वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ही मत, ठीक है, पहले ही सजेशन ये है। दूसरा, उसके साथ डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि अगर करने जा रहे हैं तो सिर्फ क्वाड्रेटिक का होगा, और उसी क्वाड्रेटिक का होगा जिसका डी, डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बीएस लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। समझ आ रहा है क्या। अब जैसे आप देखिए
अभी हमने जो एग्जांपल लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था बताओ? नीचे किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। किसका कर रहे थे? अभी हम कर रहे थे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब इसका मैं डी निकालना चाहता हूं, इसके लिए बताओ इसमें ए कितना है? ए कितना है? ए कितना है? 1। बी कितना है? बी तो है ही नहीं सर। सी कितना है? 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्या होगा? क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए क्या आ रहा है? -4 लेस देन 0 आ गया सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। अब सवाल यह है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो यह बताएगा ए। अगर ए पॉजिटिव है बताओ क्या होगा? साइन नॉट चेंज। साइन नॉट चेंज। कह तो रहे हैं कि सर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो पॉजिटिव से करते थे तो मल्टीप्लीकेशन साइन चेंज नहीं होता था, नेगेटिव से करते थे तो साइन चेंज होता था। तो ये बताएगा ए। और ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो आपको ये डिटेल में समझ आना शुरू हो जाएगा कि हम क्यों यहां पर साइन चेंज नहीं कर रहे हैं और यहां पर हम साइन चेंज करेंगे। साइन गेट्स चेंज्ड। समझ आ रहा है क्या? जैसे देखिए अभी हमने लिया था, क्या लिया था? ये लिया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको ढंग से लिखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना। बताइए ए कितना? ए कितना? ए कितना? -1। बी कितना? 0। सी कितना? -1। तो इसका जब हम डी निकालने जाएंगे बताइए क्या होगा? डी बोलो डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 0 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -1 क्या आया? नेगेटिव। क्या इसका मल्टीप्लीकेशन होगा? क्या मल्टीप्लीकेशन होगा? हाँ सर। यहां पर भी डी लेस देन 0, लेकिन यहां पर ए का वैल्यू 1 था, पॉजिटिव था। यहां भी डी लेस देन 0, लेकिन ए का वैल्यू क्या था? -1 था, वो क्या था? नेगेटिव था। तो यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन होगा बोलो, और यहां पर भी होगा। यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, यहां पर साइन चेंज होगा। कुछ और ले लीजिए एग्जांपल में, कुछ और, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये ले लेते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ नाम दिए हैं क्या इसको? कौन क्वाड्रेटिक है ये? रामलाल। कौन है? रामलाल। ए 1 है, बी बोलो 1, सी बोलो 1। बताइए डी कितना? डी कितना? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया? -3। कितना? लेस देन 0 है क्या? ए बताओ, ए बताओ। डी जो है -3 लेस देन 0, ए क्या है? 1 ग्रेटर देन 0। क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा? क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा? अगर डिनोमिनेटर में ये कहीं पर दिख गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये कहीं पर दिख गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन चेंज करेंगे क्या? नहीं सर। तो क्या याद रखना होगा? नहीं नहीं, याद कितना करेंगे हम लोग? इन्फिनिट नंबर वैसे क्वाड्रेटिक हो सकती है, हमें तो डी चेक करना होगा। क्वाड्रेटिक दिखा, समझ आ गया? तो एक बार चेक कर लो कहीं डी नेगेटिव तो नहीं आ रहा। अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करके खत्म कर देंगे कहानी। समझ आ गया? चले नोट डालिए और ऐसे करके 3-4 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट, वी मल्टीप्लाई, वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट नोट, वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटीज। we may cross multiply variable quantities if and only if we may cross multiply variable quantities if and only if we know its sign। we know का मतलब जानने वाला, we know its sign। समझ आ गया? पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, दिस ये एज इट इज छापो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसी में आगे देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ऐसा हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या सर? साइन चेंज नहीं होगा, और लेस देन 0 हुआ तो साइन चेंज होगा। अच्छे से अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी अच्छा लिख लेंगे हम लोग। ग्रेटर देन 0 में एरो डाल के, देन द इनइक्वालिटी साइन, ऐसा हुआ तो एक ग्रेटर देन 0 हुआ तो
देन इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज, और इस वाले में देन इनइक्वालिटी साइन गेट्स चेंज्ड। सही है ना? कोई नहीं, आप वैसे भी लिखे थे तो आप कोई दिक्कत नहीं था। चलिए आ जाओ, ये एग्जांपल नोट कर लो और आप इधर लिखिएगा एरो डाल के जरूर इसका कमेंट कि क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा या नहीं होगा, और होगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, आप अपने खुद से ही लिखें। समझ आएगा ना? एग्जांपल नोट कीजिए और एरो डाल करके अब आप एक बार उसका कमेंट भी लिखें, ठीक ना? जल्दी से। सही है? हो गया? इन एग्जांपल्स में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ दिखाइए किसका होगा किसका नहीं होगा। डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो उसका साइन एक बार जरूर चेक करें, ठीक ना? ये भी क्वाड्रेटिक है,
इसका डी चेक किया जाए, बोलिए डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना 1 स्क्वायर माइनस 4ac। हालांकि इसको तो आपको पहचान लेना है कि ये रामलाल है तो डी तो लेस देन 0 आएगा ही, समझ आ गया। डी कितना कितना -3 लेस देन 0 है क्या, ए कितना 1 ग्रेटर देन 0 है क्या, अरे बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, हाँ सर, हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, इज पॉसिबल, पॉसिबल। बताइए साइन का क्या, एंड आ रहे हैं साइन, बोलिए नॉट चेंज, साइन नॉट चेंज। इसको मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज नहीं होगा सर। इधर आते हैं, इधर आते, डी देखिए, बोलिए -4 का स्क्वायर -4ac, 16 माइनस 12, डी कितना 4, पॉजिटिव है ना, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ये नीचे ही रहेगा, ये नीचे ही रहेगा सर, नहीं हो सकता। ये संविधान कायदे कानून समझ जाओ, आगे करना समझ आ गया, क्या इसका होगा, नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे इधर, बस ये यहीं रहेगा। क्या होगा बोलिए 2x माइनस 3 है ना, लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इंटू, बोलिए 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आंसर, ये आंसर होगा आपका। समझ आया, इधर आ जाइए दूसरे वाले में, सेकंड में हो गया, क्या होगा इसका, आप डी निकाले होंगे, लेस देन 0 आया, भी आया नेगेटिव आया, लेस क्या नेगेटिव आया, ए कितना है, ए 1 है, आपका डी कितना आया था बोलो, -4 नेगेटिव है, ए 1 है पॉजिटिव है, बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, साइन साइन नॉट चेंज, साइन नॉट चेंज। इधर आते हैं, इधर डी बताइए, डी बताइए इसका, डी कितना आएगा, डी इसका 5 आएगा, बच्चे बता रहे हैं इसे, डी इसका 5, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, अरे बोलो यार पॉजिटिव, क्या इसका होगा, नहीं सर, क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, नहीं सर। अच्छा अगर यहां पर माइनस होता तो, एक मिनट थोड़ा सुधार कर लीजिए, तो एक इंटेंशनली मैं ये क्वेश्चन देना चाह रहा था, डी पॉजिटिव आएगा, देखिए तो डी कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो 1 माइनस 4, डी कितना आ गया -3, क्या आ गया लेस देन 0, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, हाँ सर, ए साइन, साइन बताइए, साइन, हाँ साइन चेंज, क्यों, क्योंकि ए का जो वैल्यू है वो -1 है, लेस देन 0 है, समझ आया। तो इसके मल्टीप्लीकेशन से साइन चेंज तो नहीं हो रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही रहता, लेकिन इसके मल्टीप्लाई करने से बोलिए साइन चेंज हो रहा था, तो साइन चेंज करे कि नहीं करे, करना होगा, क्योंकि दोनों 2 बार होगा ना, भले ही एक ही बार कर देते हैं हम लोग, एक स्टेप में ये होगा तो साइन चेंज नहीं हुआ, दूसरे स्टेप में ये होगा तो साइन चेंज होगा, तो ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि 2x माइनस 3 इंटू, बोलो -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इधर बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज करेंगे नहीं करें, हाँ सर चेंज, चेंज, साइन चेंज होगा सर, साइन चेंज होगा सर, क्लियर हो रहा है क्या, ये क्लियर हो रहा है सच में, अरे बोलो, हाँ सर एकदम, एकदम सर एकदम। अगला यहां पर बताइए, तो ओवरऑल समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं बोल रही हो, ओवरऑल बोलो, ओवरऑल नहीं होगा, नहीं सर, यहां पर बोलिए डी कितना, डी बोलो, अरे इतना तो पता है कि डी लेस देन 0, ए क्या, ए भी लेस देन 0, तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाँ सर पॉसिबल होगा, साइन चेंज होगा सर, चेंज हो गया एक बार, यहां पर भी डी लेस देन 0, हाँ या ना, ए लेस देन 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, साइन चेंज, अच्छा साइन तो 2 बार चेंज हो गया, एक बार इसके वजह से और एक बार इसके वजह से, तो क्या साइन चेंज दिखेगा,
भूल ही नहीं रहे हैं आप। दो बार चेंज होने का मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस, समझ आ गया ना। तो वो हो गया, क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वन, बोलिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर, ये होगा। होप की क्लियर हुआ होगा, है ना। चाहो तो नीचे लिखो 2 टाइम्स साइन चेंज, साइन चेंज, है ना, दैट इज साइन नॉट चेंज। दो बार साइन चेंज करने का मतलब साइन चेंज ही नहीं होगा। क्लियर एकदम, सच में इनइक्वालिटी का दो बार साइन चेंज करने का मतलब कि साइन चेंज होगा ही नहीं, साइन चेंज होगा ही नहीं सर। होप कि क्लियर हुआ होगा, हो रहा है ना, बोलो बोलो। और सब बढ़िया, मस्त एकदम, शांत है आप लोग। क्या हुआ है, कुछ सुनाया गया है क्या आप लोगों को, किसी ने कुछ बोला है टेस्ट के बाद। क्या करे सर, हम लोग संडे को टेस्ट देते हैं, मंडे को हाजिर हो जाते हैं। और थोड़ा, आदित्य कैसा रहा, पिछली बार से ठीक था क्या, कितना मार्क्स आया है, कम है यार, 50% के आसपास आप तो पहुंच गए हैं, कैसे होगा, कितना आया, अरे कैसा बच्चा हो, तो आप ऐप पर भी तो डाला गया होगा, ऐप पर नहीं आया था, नहीं थे कल हम लोग बाहर थे पूरे संडे को, तो काम शायद नहीं हो पाया होगा। आपका कितना, नीचे से टॉप किए हैं सर। कितना प्राउडली बोल रहा है कि लास्ट है सर। थर्ड रैंक है। आप दिए थे, आप लोग नहीं दिए थे, आप कितना मार्क्स, 20 मार्क्स है, टफ था, क्या कर रहे हो भाई, 74, आप क्यों क्यों नहीं दिए थे, अच्छा देखे नहीं है, आके देखना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए पेपर देने के बाद यार। आप लोगों से ज्यादा संस्था हमको एक्टिव लग रही है, अब एक्टिव है बच्चा, क्या मतलब सर, आदत नहीं, कोचिंग वगैरह में होता था ना सर, तो रिजल्ट ही नहीं आता था, या हाँ ऐसा यहाँ कोचिंग में भी होता है, कोचिंग में भी, मैं भी कहीं कहीं पढ़ाता था ना, तो बाहर में मैम बोली कि आप कभी आंसर नहीं लेते हैं, आप सिर्फ पेपर लेके जाते हैं। तो बोले कि हाँ, वो सिर्फ आंसर कभी मांगता ही नहीं वो कोचिंग वाला। पेपर मेरे से ले लेता था वो लोग, लेकिन आंसर कभी नहीं लेता था, क्यों, चेक ही नहीं करना होता था, कभी रिजल्ट ही नहीं निकालना है। आपका अगले दिन ही कमिटमेंट है, अगले दिन रिजल्ट, बहुत रेयर, कुछ बहुत ज्यादा कुछ अगर लेट हो गया तो सेकंड नेक्स्ट क्लास में आएगा रिजल्ट, नहीं दिन, संडे को टेस्ट हुआ, मंडे को रिजल्ट निकलेगा, एक दिन का नहीं है दोस्त, हर दिन संडे वाला है, समझ आ गया। तो ऐसा कमिटमेंट अपने आप जीवन में भी आप भी लाइए कि जो भी काम करेंगे एकदम, नहीं तो नहीं करेंगे, समझ आ गया। 4 बजे पहुंचे, बहुत ज्यादा पूरे दिन का जर्नी, वहां जो भी था, घर में कुछ था फंक्शन वगैरह, थके हारे, ये भी क्लास कैंसिल हो सकता था, क्यों करें भाई, नहीं कर सकते ना, कमिटमेंट अपने आप से, समझ आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता, और शायद पूरे सेशन में नहीं होगा कि आपका ये मिस हुआ है, आगे भी हो, बड़ी बात होती है हमारे लिए ना, लेट आए 15 मिनट, ये मुझे जीवन पूरे सेशन याद रहेगा कि हम एक दिन आज 20 मिनट लेट थे, ठीक है ना। तो ये कमिटमेंट अपने आप अंदर लाइए कि नहीं, काम करना है, और रिजल्ट पेपर देने के बाद हम एनालिसिस, इसका मतलब नहीं किए घर पर जाके, हाँ इस बार पेपर नहीं मिला था सर, इस बार पेपर, क्योंकि हमने इस बार आप लोगों के साथ सडनली सरप्राइज कर दिया, नहीं ये क्या सर, सब्जेक्टिव पेपर ले लिए, आप दिए थे, कैसा रहा, हम भी नहीं देखे हैं सर, नहीं देखे हैं, दिए ही नहीं,
कितना मार्क्स? पेपर ऐसा था क्या? हम देख रहे तो y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी था, उसका dy बाई dx लिखना था। बड़ा मुश्किल है यार। चलो हम देखते हैं आप लोगों का पेपर की क्या हुआ है, आज देखते हैं। पेपर मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा आज, बोल देते हैं देने के लिए, तो भारी नुकसान हो गया है। चलिए, तो ये था रूल नंबर 3, क्लियर हो गया ना? रूल नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम? क्या बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहा है? हाँ, क्या होगा? साइन पता होगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वेरिएबल साइन कब पता होता है? जब वो क्वाड्रेटिक हो, और नहीं हर क्वाड्रेटिक का नहीं, और क्या हो, डी क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, मतलब कि नो सॉल्यूशन वाले केस जो होते हैं ना, हम लोग 10th क्लास में बोलते थे कि क्या, नो सॉल्यूशन, हाँ नो रूट ऐसे बोलते थे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते थे, ऐसा उसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है? चलें आगे। छोटे छोटे और कुछ रूल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। रूल नंबर 5 है ना, 4 होगा, अच्छा। रूल नंबर 4 क्या कहता है सर? इस रूल का नाम है रेसिप्रोकल रूल। अगर रेसिप्रोकल करना है इनइक्वालिटी के अंदर तो क्या होगा? मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, अब बताते चलिएगा। 10 ले लेते हैं और b का वैल्यू 100 ले लेते हैं, है ना? बताइए इसमें कौन बड़ा? a बड़ा कि b बड़ा? a से b बड़ा है। अगर इसका उल्टा करते हैं तो 1/a कितना हो जाएगा? 1/10। 1/b कितना हो जाएगा? 1/100। अब बताइए 1/a बड़ा कि 1/b बड़ा? कौन बड़ा, 1/a कि 1/b? 1/a। बताइए साइन क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? साइन चेंज हुआ सर। ऑब्वियस सी बात है, समझ भी आ रहा है कि जो जितना बड़ा होगा उल्टा करने से वो उतना छोटा हो जाएगा। अच्छा, और भी लेते हैं इसमें। a का वैल्यू -10, b का वैल्यू -100, ठीक है? अब बताइए a बड़ा कि b बड़ा? a बड़ा कि b बड़ा? a बड़ा, a बड़ा। अगर उल्टा करते हैं तो -1/10 हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा? -1/100 हो जाएगा। अब कौन बड़ा? -1/10 की -1/100? -1/100 मतलब 1/a से, समझ तो आता है ना? ये कितना होगा? ये -0.1 होगा और ये -0.01 होगा। तो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड जिसका जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो 1/a से कौन बड़ा हो गया? 1/b। मतलब क्या हो जाएगा? साइन क्या होगा? साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। अच्छा, कुछ और लेते हैं। a का वैल्यू हमने -10 ले लिया और b का वैल्यू +100 ले लिया। अब बताओ कौन बड़ा? कौन बड़ा? b बड़ा। a से b बड़ा है। 1/a और 1/b में कौन बड़ा? बताओ 1/a में 1/b में कौन बड़ा? बोलिए। b बड़ा। कौन बड़ा? b बड़ा। समझ रहे क्या? क्या साइन चेंज हुआ? अरे बोलो। अगर 1/a का बात करेंगे तो 1/a आएगा -1/10 और 1/b आएगा 1/100। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं बताइए कि 1/a से 1/b बड़ा है। साइन चेंज हुआ क्या? साइन नॉट चेंज, साइन नॉट चेंज। ये क्या हो रहा है सर? कभी चेंज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। क्या कोई ट्रेंड देख पा रहे हो आप? क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं, समझ आ रहा है क्या? और a से b बड़ा है तो बताओ क्या हो जाएगा? 1/a 1/b से बड़ा हो जाएगा। अगर a और b दोनों नेगेटिव हैं, समझ रहे हैं क्या? a से b बड़ा है, बताइए क्या होगा? a से b बड़ा है तो 1/a और 1/b में कौन बड़ा? उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज होगा। और अगर 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 एक पॉजिटिव है, मतलब 0 से a छोटा है, मैं चाहूं तो इनको भी लिख सकता हूं ऐसे कि 0 से a जो है 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है। यहां पर क्या था? a जो है 0 से छोटा है और b भी 0 से, यहां पर a 0 से छोटा है बट b 0 से बड़ा है। समझ रहे हैं क्या? और a ऑब्वियसली b से छोटा होगा जब नेगेटिव है तो। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं क्या होता है? साइन चेंज होता है क्या?
क्या साइन चेंज होता है? क्या नहीं होता है। साइन चेंज कब होगा बताओ? साइन चेंज कब होगा? रेसिप्रोकल करते टाइम साइन के कब चेंज होगा? हां, दोनों वेरिएबल का साइन जब सेम होगा तो चेंज होगा, और अगर अलग अलग होगा तो चेंज नहीं होगा। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए हाँ बोलिए। वही कह रहे हैं ना कि सेम साइन में चेंज होगा और अपोजिट साइन में चेंज नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं। साइन में देखिए चेंज हुआ, सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बताइए चेंज हुआ? चेंज हुआ नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? चलो नोट कीजिए। अगर दोनों का साइन अपोजिट हुआ तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। छोटी छोटी बातें हैं। समझ रहे हैं ना? ये ग्रेटर देन लेस देन का मतलब, ए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, 2 हो गया था। तीसरा एग्जांपल हुआ था नोट? हाँ, जल्दी कीजिए। सही है। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 5 स्क्वायरिंग। रूल नंबर 5 स्क्वायरिंग। रूल नंबर 5 स्क्वायरिंग। ठीक है, ये क्या कहता है चलो देखते हैं। चले देखिए, अगर मैं ए का वैल्यू 4 लेता हूं और बी का वैल्यू 5, दोनों क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव। ए इज लेस देन 5। अब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? कौन बड़ा, ए की बी? ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स अगर ए से बी बड़ा है तो स्क्वायर करने पर साइन चेंज नहीं होता है। साइन नॉट चेंज, साइन नॉट चेंज। समझ आ गया क्या? अच्छा, अगर ऐसा ले लेते हैं कि एक दोनों नेगेटिव, ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू -8, बताइए स्क्वायर करने से क्या होगा? ए स्क्वायर कितना? 4, बी स्क्वायर कितना? 64। बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कौन बड़ा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कौन बड़ा?
बी स्क्वायर। साइन चेंज हुआ? हाँ सर, हाँ सर, साइन चेंज, साइन चेंज। बताइए, अगर मैं ए ग्रेटर देन बी लेता हूं या ए लेस देन बी लेता हूं तो साइन क्या हो जाएगा? स्क्वायर का चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये बात? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन तब क्या होगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए का वैल्यू -3, मैं अच्छा सुटेबल एग्जाम्पल उठा लेता हूं। ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 1 -3, एक बार 1 और -3, और एक बार ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू -1। सही है, ऐसे ले लेते हैं। अब बताइए स्क्वायरिंग करेंगे, कौन बड़ा इसमें? अभी कौन बड़ा? ए बी से बड़ा है। स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 1, और बी स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब कौन बड़ा? ए स्क्वायर से बी स्क्वायर बड़ा हो गया। क्या हो गया? साइन चेंज हो गया। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल लिए। यहां भी एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है? नेगेटिव है। अरे बोलो हाँ या ना। ऐसा है ना? ए का वैल्यू तो चलिए मैं ए ही माइनस ले लेता हूं, इसमें क्या है, और बी 9 ले लेता हूं। कौन बड़ा? ए की बी? ए की बी। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1। बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 81। कौन बड़ा? ए स्क्वायर की बी स्क्वायर। साइन चेंज हुआ? ये क्या सर? ये क्या सर? कभी साइन चेंज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। पॉजिटिव वाले में, दोनों पॉजिटिव वाले में ये तो कंफर्म है पक्के से साइन चेंज होगा। दोनों नेगेटिव है, पक्के से साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज उल्टा बोल दिए, यहां पर साइन चेंज सही तो बोल रहे थे बे। यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, यहां पर पक्के से साइन चेंज, यहां पर साइन चेंज हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। जब मैथ्स में ऐसा होने लगता है तो हम क्या कहते हैं? हाँ, स्टेटमेंट गलत नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं। अगर कोई समझ आ गया ना, समझ आ गया ना, बोलो ये नोट करो, इसमें लिखो। हाँ, स्टेटमेंट ही नहीं है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, अब कहे कि स्क्वायरिंग कर दो, आप पूछोगे भैया बताओ पहले दोनों पॉजिटिव की दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ या दोनों नेगेटिव हुआ तभी हम स्क्वायरिंग कर पाएंगे। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्योंकि हो सकता है कभी सही भी हो जाए कभी गलत भी हो जाए, तो ऐसे स्टेटमेंट में हम स्क्वायरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये आगे अपने कॉन्सेप्ट में यूज होंगे। हम स्क्वायरिंग तभी करेंगे जब दोनों तरफ क्या हो? पॉजिटिव हो, या दोनों तरफ क्या हो? अब नेगेटिव होगा तो साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है? बोलो यार।